माय यूट्यूब चैनल JNC23। सो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट थ्योरम के तरफ चलेंगे, जो कि पिछला वीडियो मैंने दिखाया था आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके फार्मूले ट्रिक बेसिस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। जैसे कि उसमें जो भी थ्योरम आते हैं उसको प्रूफ होना कंपलसरी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उसी थ्योरम बेस पे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए आज हम नेक्स्ट थ्योरम आपको स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि थ्योरम इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ x y लेस देन 1, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब हम क्वेश्चन आपको रिवाइज कराएंगे, एनालिसिस सॉल्व कराएंगे, तो उसमें आपको ये वाला जो फार्मूला है बेसिक, हर थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी फार्मूले के रिगार्डिंग मिलेंगे। तो जैसे अगर इस फार्मूला को अगर हमको क्या करना है, थ्योरम को अगर डिराइव करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a। अगर हम tan इनवर्स x की वैल्यू a लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू tan a। क्लियर? tan इनवर्स x इक्वल टू a, देन x इक्वल टू tan इनवर्स x इक्वल टू tan a। सिमिलरली हम लेंगे यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू tan b। क्लियर हुआ? यानी लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आप इसके अभी अकॉर्डिंग हमने इन माइनस का बताएंगे, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू टर्म का बताएंगे। यानी आपको ये केयर करना होगा कि लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू दी गई रहती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसी को फर्स्ट सेकंड करके लेट्स करेंगे, और उसको पहले हम सिंपल टर्म में बनाएंगे, x इक्वल टू tan a, y इक्वल टू tan b। इसके बाद हम नाउ जैसा कि एक फार्मूला जानते हैं कि एज वी नो दैट आपको पता होना चाहिए tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan b। ये आपको फार्मूला पहले से कॉन्सेप्ट है कि tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan b। जिसमें आप यहाँ से अब इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan b। क्लियर? अब यहीं से आपको देखना है, यहाँ a की वैल्यू क्या आप लेट किए हैं, a की वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स x। यहाँ क्या लिखेंगे, a की वैल्यू tan इनवर्स x और b की वैल्यू tan इनवर्स y। तो अब यहाँ डायरेक्ट कर दीजिएगा कि हैंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स क्या है, tan a की वैल्यू क्या दिया हूँ मैंने x, और tan यहाँ देखिए tan b की वैल्यू क्या है y अपान 1 माइनस x y। सो आपका फर्स्ट थ्योरम आपका वेरीफाई होता है। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट साइड में tan इनवर्स x और tan इनवर्स y दिया था, उसको हम लेट कराएंगे कि tan इनवर्स x इक्वल टू a लेट कराएंगे, तो x की वैल्यू आपका tan है। सिमिलरली tan इनवर्स y इक्वल टू b, देन y इक्वल टू tan b। एज वी नो दैट tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। यहाँ tan आपको राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। जैसा कि आप ऊपर लेट किए हुए हैं कि tan a इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x और b इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स y। तो यहाँ राइट करेंगे a की वैल्यू tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y, और सेकेंड टर्म में आपका tan इनवर्स tan a की वैल्यू यहाँ पे x है, tan b की वैल्यू y है, तो x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। जैसा कि आपको आसानी से वाला थ्योरम आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? इफ tan x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ लेस देन 1, देन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। जैसा कि आपको पिछला थ्योरम मैंने दिखाया था, उसी के रिगार्डिंग लेफ्ट साइड में दो वैल्यू दी गई है। डायरेक्ट हम ले लेंगे कि लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a इंप्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा आपका x इक्वल टू tan a। वैसे ही सिमिलरली आप करेंगे tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू tan b। इसके बाद क्या करेंगे, a माइनस बी का फार्मूला है ना, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो दैट
tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। अब क्या हुआ यहाँ पे tan यहाँ दिया हुआ है ना, लेफ्ट साइड में tan a माइनस बी, डायरेक्ट इसको हम जब राइट में लेके जाएंगे तो ये वैल्यू आपका इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। डायरेक्ट हो गया a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। अब पुनः एक कंडीशन से हम देखेंगे यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू tan इनवर्स x और b की वैल्यू tan इनवर्स y। डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ पे आपका वैल्यू है tan इनवर्स और tan a की वैल्यू क्या है x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। बस सिंपल टर्म है यही, बस फार्मूला आपका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपका सिंपल टर्म में क्या होगा, डिराइव कर जाएंगे। जैसे दिया हुआ है ना, डायरेक्ट हम देखेंगे लेफ्ट में क्या दिया हो, लेफ्ट में जो फंक्शन दिया रहेगा उसी को हम x मानेंगे। जैसे पहला आपका tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहाँ से x की वैल्यू 10 हो जाएगी। tan इनवर्स y इक्वल टू b, तो y की वैल्यू 10 भी हो जाएगी। और उसके बाद आपको फार्मूला पहले से चूंकि निगेटिव साइन का है, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। और यहाँ से tan आपका लेफ्ट से राइट जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, और साइन a की वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद आपका जो फंक्शन आएगा उसमें प्रूफ करा देंगे। ठीक है, आइए आपको इसका नेक्स्ट थ्योरम का थ्योरम दिखाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका नेक्स्ट थ्योरम जो साइन फॉर्म में दिया होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि हम जब क्वेश्चन इस टाइप का देता है ना, इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में हमारा वैल्यू लेफ्ट साइड में क्या दिया है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y। तो सबसे पहले इसको हमको प्रूफ कराना है। तो ड्राइव में लिखेंगे कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a। ठीक है, आप याद हमेशा याद रखेंगे जो लेफ्ट साइड वैल्यू दिया रहेगा ना उसी को हम लेट कराएंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन a। सेकेंड साइन इनवर्स y इक्वल टू b, तो यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन b। x साइन इनवर्स x इक्वल टू a, देन x इक्वल टू साइन a, साइन इनवर्स y इक्वल टू b, देन y इक्वल टू साइन b। उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन में करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे क्या दिया, साइन x इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो आपको साइन a प्लस b का फार्मूला डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा, एज वी नो दैट साइन a प्लस b इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ये आपका फार्मूला होता है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जैसे ये साइन दिया है ना, तो साइन वाले टर्म को हम क्या करेंगे लेफ्ट से राइट साइड में लेके, राइट से साइन इनवर्स साइन a cos b प्लस cos a साइन b। क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन साइन a प्लस बी दिया है तो साइन को हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि जैसे यहाँ जो वैल्यू साइन में दिया है ना, तो ये साइन ये ठीक है, लेकिन ये कास दिया है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे साइन में। तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे एक फार्मूला पहले से ही याद लर्न होगा कि साइन इनवर्स स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a, या इसको भी कर लेते हैं, आपको समझना है तो यही कर लीजिए इक्वल टू 1। हम साइन को कास के फॉर्म में लिखना चाहिए, कास को साइन के फॉर्म में लिखना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट हम अगर कास के टर्म में लिखना है इसको, तो कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए की वैल्यू रूट में चली जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर वही इसको हम साइन करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं साइन ए की वैल्यू जो होगी 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ये आपको फार्मूला लर्न करना होगा, यहाँ पे उसका यूजेज है कि मतलब अगर हम कास को साइन के टर्म में लिखना चाहें तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
अगर कास को साइन में लिखना चाहें तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ क्वेश्चन हम इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, अब साइन है ये, इसको रहने दीजिए, साइन ए, और कास को लिखेंगे कॉस ए को क्या होगा, रूट में 1 माइनस बी है ना, तो यहाँ पे कर लीजिएगा साइन स्क्वायर बी प्लस, अब कास को चेंज करिए साइन टर्म में, क्या होगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे साइन बी। क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए बाई 1 से। अब क्या चेंज करेंगे, देखिए ए का मान क्या है, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या है साइन इनवर्स वाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइन इनवर्स रूट में साइन ए का वैल्यू एक्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी का वैल्यू क्या है वाई इंटू कास ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। देखिए जो लाना थे आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे हेंस प्रूफ। आपके दिमाग में बस माइंड से भी होना चाहिए कि क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला जो है क्या दिया है, लेफ्ट साइड की वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या करेंगे लेट कर लेंगे। यहाँ लेफ्ट में दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर साइन ए, साइन इनवर्स वाई बराबर बी, तो वाई बराबर साइन बी। अब डायरेक्ट लिखेंगे एज वी नो दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, जैसे लेफ्ट में दिया है ना, इसको हम राइट में जाएंगे तो इनवर्स टर्म में होगा, तो साइन इनवर्स ए कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ आपको टारगेट वैल्यू ये रखनी है, जब यहाँ बाहर साइन दिया होगा तो अंदर सारा फंक्शन क्या होना चाहिए साइन का होना चाहिए। तो ये साइन दिया है, कास को हम साइन में चेंज करेंगे, तो जब साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, कास ए की वैल्यू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये चूंकि बी है तो यहाँ बी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है ए है तो यहाँ पे ए लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है, तो यहीं से आप ए और बी की एक्स और वाई की वैल्यू टर्मिनेट कर देंगे और हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सबसे बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसके अकॉर्डिंग कई स्टेप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सिंगल स्टेप में डायरेक्ट और फार्मूला लर्न है तुरंत कॉन्सेप्ट बेसिस पे सॉल्व कर देंगे। साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी थ्योरम वही जैसा कि पिछला मैंने थ्योरम आपको बताया, ये प्रैक्टिस बेस पे हम दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। उसमें सिर्फ प्लस यहाँ प्लस था और उसमें क्या माइनस प्लस था और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस है। हम क्वेश्चन को दोबारा रिपीट सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, तो हम क्या करेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू साइन इनवर्स ए, ठीक है। फिर y दिया हुआ है, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स y इक्वल टू b, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन b। क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए माइनस दिया है तो यहाँ डायरेक्ट हम फार्मूला लिखेंगे किसका किसका लिखेंगे साइन a माइनस b का। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन a माइनस b इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे साइन है ना, तो इसको साइड लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स में चला जाएगा, तो लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब देखिए यहाँ क्या दिया है इनवर्स है ना साइन का, ये साइन है कास को हम साइन के टर्म में चेंज करते हैं। तो मैंने बताया था अभी कि एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कास को हमको जब साइन में चेंज करना होता है तो डायरेक्ट लिखेंगे कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, चूंकि स्क्वायर में दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रूट में चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ ए होगा तो वहाँ ए होगा, यहाँ बी हो जाएगा तो वहाँ पे बी हो जाएगा सिंगल टर्म में, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ए माइनस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ये कास ए की वैल्यू है तो डायरेक्ट हम लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बी सिंगल टर्म में आ गया। अब डायरेक्ट वैल्यू का पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है ए का मान क्या दिया हुआ है
डायरेक्ट देखिए इसको हम टोटल जब भी मानेंगे ना तो बाई 1 लिख देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट लिखे साइन इनवर्स एक्स माइनस बी की वैल्यू है आपका साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स रूट साइन बी की वैल्यू क्या है वाई माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। थोड़ा इसमें सिस्टम सिंबॉलिक टर्म लिख दीजिए, डायरेक्ट आपका लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सिंबॉलिक डेरिवेशन हुआ फॉर। आइए नेक्स्ट थ्योरम आपका दिया हुआ कास इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने क्या बताया, बार बार आपको हर क्वेश्चन थ्योरम में मैंने यही सिखाया कि जब भी क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में दिया रहता है तो उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कि लेट cos इनवर्स x इक्वल टू ए, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू cos a। वैसे सिमिलरली करके cos इनवर्स y इक्वल टू b, तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos b। अब यहाँ आपको ये चेक करना है कि वैल्यू क्या है, प्लस का कि माइनस का, तो प्लस है। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन b। अब क्या करेंगे यहाँ पे cos को लेफ्ट से क्या करेंगे राइट लेके जाएंगे, तो आपका आएगा a प्लस बी इक्वल टू cos इनवर्स cos a cos b माइनस साइन ए साइन b। अब यहाँ से आपको एक चीज आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि जैसे यहाँ cos दिया है तो फंक्शन का सारा वैल्यू किस में होना चाहिए, cos में होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू किस में दिया है, साइन में। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था अभी, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रहेगा तो होगा बी होगा तो बी हो जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, तो बात सेम होगा, ए तो है बी है तो बी है। तो यहाँ पे क्या कराएंगे फिर cos a इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप a प्लस बी इक्वल टू cos इनवर्स cos a cos b माइनस साइन ए साइन ए को, अच्छा इसको सॉरी यहाँ उल्टा हुआ है ना, इसको आप साइन कर लीजिए, साइन दोबारा बता देता हूँ, यहाँ कर लीजिएगा साइन ए इक्वल टू रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि ए के यहाँ पे कास में सारा वैल्यू है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए और इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर बी। ये बी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये बी दिया हुआ है। अब क्या करिएगा, डायरेक्ट हम जहाँ पुट करेंगे उसको 1 से दिखा देंगे, अब बाई 1 से यहाँ लिखेंगे बाई 1 से। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कास इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है कास इनवर्स वाई इक्वल टू कास इनवर्स कास ए की वैल्यू क्या है एक्स, कास बी की वैल्यू क्या है वाई माइनस रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका थ्योरम हुआ जो सिंपल टर्म में क्या हुआ वेरीफाई हुआ। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो दिया रहेगा उसको लेट करा देंगे, कास इनवर्स एक्स बराबर है कास इनवर्स वाई बराबर बी, एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। फार्मूला आपका ए प्लस बी में दिया हुआ, डायरेक्ट हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा। वैसे ही आप ए प्लस बी इक्वल टू कास इनवर्स जो दिया लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है साइन की वैल्यू कास में चेंज करना था, साइन की वैल्यू आसानी से हम कास में चेंज कर देंगे, और उसके बाद बाई 1 से जो हमारा जिसका वैल्यू है उसका वैल्यू ला के हम यहाँ पुट कर देंगे, हमारा थ्योरम क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस प्रैक्टिस करिए, बार बार फार्मूला को राइट करेंगे ना तो सिंपल टर्म में आपके माइंड में जा क्या होगा सेव होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट थ्योरम आपका जो आता है, आप इसी पे मैंने वीडियो पे मैं दिखा दे रहा हूँ, पहले राइट कर लीजिए इसको अच्छे से।
देखिए वीडियो के नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम में आपको मैं बता दूं कि यहाँ दिया है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को तो हम प्रयास यही करेंगे कि आप खुद सॉल्व करेंगे। 2 स्टेप बता दे रहा हूँ। जैसे बस यहाँ ले लेंगे आप लेट cos इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल टू cos a, और ऐसे ही सिंगल टर्म में आप ले लेंगे cos इनवर्स y बराबर b, तो आ जाएगा y इक्वल टू cos b, और यहाँ से आप a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को सब जगह क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन मेरा पूरे वीडियो में कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी कहीं से माइनर मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको इंडिकेट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट कर सके, और ताकि आपको वीडियो आसानी से कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्लियर हो सके।